सो हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एफ 2.0। दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले कम्युनिकेशन स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो ये पीडीएफ में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे और ये एग्जाम में आप लोगों को कल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना का ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें, और वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, अगर कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, तो कम्युनिकेशन का डिफिनेशन आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए। और कम्युनिकेशन क्या है और इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, और कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है दूसरों से, अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं, इतना ही, सिर्फ जितना बोल रहा हूँ इतना ही, तो इतने से आप लोगों के 10-12 मार्क्स कम्युनिकेशन, बस खाली सिर्फ कम्युनिकेशन को जानने पर ही 10-12 नंबर आप लोगों के मिल जाएंगे, सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में जानने पर। और उसके टाइप वगैरह तो अलग बात है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो शब्द है यह लैटिन शब्द से कम्युनिकेयर से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है शेयर करना, किसी को मतलब अपनी बातें किसी माध्यम से शेयर करना। देखिए आप लोग ये तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत आप लोग वहाँ से इजीली इसको देख सकते हैं। तो आप लोग इसका जो डिफिनेशन है तैयार कर लीजिए इसको देख करके, और इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए चलते हैं। और यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का आता है वो आता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पूछने के चांसेस रहते हैं इसके। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी आप लोग तैयार कर लीजिए। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों का होता क्या है, जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू डिवाइस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन टू अनदर। तो यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन के रूप में शेयर किया जाता है। तो इसका जो इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में बता दूं कि आप लोगों का कितने 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। पूरे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है, पहला हो गया सेंडर, दूसरा और फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज चैनल, फिर उसके बाद इसमें रिसीवर भी रहेगा एक, फिर डिकोडिंग रहेगा, फिर फीडबैक। तो इसका जो पूरा चक्र चलता है, जैसे देखिए, और यहाँ मतलब जो पूरे प्रोसेस में सभी के लिए जो भाषा होती है वह कॉमन भाषा रहनी चाहिए कि दोनों लोगों को समझ में आ सके। जैसे देखिए, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन दूसरा यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया सेंडर, हो गया ये सेंडर हो गया, और यह अपने भाषा में मतलब इनकोड करेगा, तो इनकोड कर उसको इनकोडिंग हो गया। फिर उसके बाद मैसेज हो गया, मैसेज के बाद चैनल किसी ना किसी माध्यम से उसके पास पहुंचाएगा। फिर उसके बाद रिसीवर, यह रिसीवर हो गया, और रिसीवर के बाद वह डिकोडिंग करेगा अपने भाषा में, तो डिकोडिंग करने के बाद वह फीडबैक देगा, फिर फीडबैक। तो यही हो गया पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इस तरीके से। तो इतना भी आप लोगों को तैयार करना है। और इसमें जो भाषा होती है, लैंग्वेज आप लोगों की कॉमन रहनी चाहिए। लैंग्वेज कॉमन रहने से आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वह आसानी से बना रहेगा। तो अगर ये आप लोग तैयार कर लेते हैं, ये यहाँ से सेंडर से लेकर के फीडबैक तक, बहुत ही बढ़िया मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज चैनल, फिर रिसीवर, फिर उसके बाद डिकोडिंग, फिर फीडबैक। वही जो प्रोसेस बताएं, ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। अब देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में 2 प्रकार के टाइप होते हैं। एक होता है कि क्लासिफिकेशन बैरियर, वेरियस कैटेगरी। देखिए, एक होता है स्टाइल एंड पर्पज के आधार पर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल के आधार पर होता है। तो इसमें जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है, एक टाइप तो ये हो गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल आप लोग याद कर लिए। फॉर्मल क्या होता है, जैसे कोई अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में बात करते हैं तो वह फॉर्मल बात करेंगे, या किसी कोई पर्पज को लेकर के, कि जैसे जो काम होगा उसको लेकर के बात करेंगे। और ये दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं तो वह इनफॉर्मल में बात करेंगे, कि वो अपने अपनी बातचीत गांव देहाती भाषा या फिर कोई भी भाषा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों की शुद्ध भाषा होनी चाहिए फॉर्मल में। इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। तो ये हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप ज़्यादा बताएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर फार्मल कम्युनिकेशन आप लोग तैयार कर लिए, इनफॉर्मल। और फिर वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसका उतना ज़रूरत नहीं है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन ये सब उतना ज़रूरत नहीं है। और फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो बताया हूँ, कि जो तब गाँव में बात करते हैं या फिर जो दोस्त आपस में बात करते हैं, वो सब इनफॉर्मल ही कम्युनिकेशन ज़्यादातर होते हैं। फिर अब यहाँ पे अब यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
जो इंपॉर्टेंट होगा बस केवल उन्हीं को देखिए। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ से देख करके आप लोग तैयार कर सकते हैं। और फिर वर्बल हो गया, फिर नॉन वर्बल होगा, नॉन वर्बल भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नॉन वर्बल यहाँ पे नॉन वर्बल, देखिए नॉन वर्बल आप लोग तैयार कर लीजिए। अब नॉन वर्बल के बाद अब इम्पॉर्टेंट में आता क्या है, इम्पॉर्टेंट में देख लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें इसमें है जैसे वो होता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है, फिर कम्युनिकेशन टूल। तो जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन ये तैयार कर लीजिए। यहाँ से आप लोगों के इस साल शायद 5 नंबर के क्वेश्चन आए। तो यह जो आप लोगों का पूरा प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन से 12 नंबर के आते हैं और बाकी ग्रामर से जो आते हैं, फिर नोटिस राइटिंग रहता है, पिक्चर कंपोजिशन रहता है या फिर पैराग्राफ रहता है। तो जो नोटिस राइटिंग रहता है उसको मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह आप लोगों का 6 नंबर का आता है, इसमें से 4 नंबर आप लोगों के फिक्स होते हैं। केवल कुछ कंडीशंस रहते हैं, उसी को फिल करके आप लोग 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आप लोग तैयार कर लीजिए। किस तरीके से बैरियर होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर बगल में कहीं डीजे वगैरह या फिर शादी वगैरह हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रही है, तो वह बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होगा। यानी कि कम्युनिकेशन में जो रुकावटें पैदा करती हैं उन्हीं को बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। जैसे कभी होता नहीं है कि अब आप पढ़ाई कर रहे हैं और बगल में कोई शोर मचा रहा है, तो वह बैरियर, मतलब जैसे बातचीत कर रहे हैं, पढ़ाई तो दूसरी बात हो गई, अगर बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से तो और बगल में कोई शोर कर रहा है, तो आप बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। तो यह हो गया, या पूरा एक फिजिकल बैरियर होता है, लैंग्वेज बैरियर, और जो भी है यहाँ पे बैकग्राउंड बैरियर के मतलब आप लोग समझते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके बाद सामने कोई और हो रहा है, बस यही सब है। और लैंग्वेज बैरियर ये सब आप लोग का इसका पूरा डिफिनेशन नहीं, जो भी है ठीक ठाक है। अब देख सकते हैं यहाँ जो आप लोगों का ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के नाउन के किसी एक नाउन का परिभाषा आप लोगों को एग्जाम डिफिनेशन देखने को दे देगा, तो उसको और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना होंगे। 2 एग्जाम्पल आप लोग लिख देंगे तो उसी पर आप लोगों के नंबर फिक्स रहते हैं। और एग्जाम्पल आप लोग जरूर से जरूर लिखा कीजिए। एग्जाम्पल पूरा आप इतना बड़ा थ्योरी लिखेंगे और इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखेंगे, दोनों बराबर नंबर मिलेगा। 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर ये मिलेगा, 1 नंबर ये मिलेगा, बस समझ लीजिए आप लोग उसी से। अब कलेक्टिव नाउन, नाउन का किसी भी टाइप दे सकता है वो, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और रही बात, अब यहाँ पे हो गया एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव भी आप लोग तैयार कर लीजिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको तैयार कर लीजिएगा। और इससे आप लोगों के 5 नंबर के काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं। और इसमें एक होता है अनसीन पैसेज, शायद से आता है, और अनसीन पैसेज शायद आता है, तो वहाँ से भी आप लोगों के जो चांसेज हैं वो आप बन जाते हैं। हाँ, अनसीन पैसेज आता है, तो वहाँ से आप लोगों के जो पैराग्राफ दिए रहते हैं, पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चंस पूछे रहते हैं उनका आंसर उसी पैराग्राफ में ढूंढ करके आप लोगों को लिखना होता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आप लोग वहाँ से इजीली कर सकते हैं, और उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया इसमें। और रही बात एक पिक्चर का वो नोटिस राइटिंग की, तो एक नोटिस राइटिंग मेरे पास है, तो इसको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, ताकि आप बिना लिखे मतलब बढ़िया नंबर पा सके, कि बिना याद किए। जैसे होता क्या है कि नोटिस राइटिंग याद करने की चीज़ नहीं है कि उतना बड़ा याद किया जाए, तो उससे अच्छा ये है कि लिखने का तरीका आप लोगों को मालूम हो जाएगा, तो आप लोग इजीली बढ़िया नंबर ला सकते हैं। या लगभग से 6 नंबर या 4 नंबर, 6 नंबर या 5 नंबर का देता है, तो जो भी देता है 4 नंबर तो आप लोगों के इस पे है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आप लोगों की हेडिंग है, यहाँ पे नोटिस आप लोगों को लिखना है। कैपिटल में आप लोगों को जब सबसे पहले नोटिस लिखना है, नोटिस के नीचे यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन कर देना। यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन अंडरलाइन कर दीजिएगा आप लोग। अंडरलाइन करने के बाद यहाँ इस पे जो आप लोगों का टाइटल होगा, नोटिस के नीचे जस्ट उसका टाइटल भी लिख देना। नोटिस है, यहाँ पे उसका टाइटल लिख देना, यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद इधर से चालू करना, डियर स्टूडेंट जो भी लिखा है, फिर कुछ दूरी पैराग्राफ छोड़ करके यहाँ से चालू कीजिए। फिर नीचे इस तरीके से लिखिए, और सभी पूरा प्रोसेस लिखने के बाद आप लोग इसको एक बॉक्स में पैक कर दीजिए। और बॉक्स में पैक करने से मेन वही होता है, बॉक्स में पैक करना ही। तो बॉक्स में आप लोग पैक करेंगे तो आप लोगों के जो वहाँ से मार्क्स हैं वो काफ़ी मतलब ये वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं। और यह रूल भी होता है कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। और एक बात और, इसमें एक पिक्चर कंपोजिशन आता है। अगर पिक्चर कंपोजिशन आप लोगों को नहीं आता है, तो पिक्चर कंपोजिशन के स्थान पे एक वो देता है, पैराग्राफ देता है, तो पैराग्राफ भी आप लोग लिख सकते हैं, पैराग्राफ अगर आप लोगों को आता है। और पैराग्राफ में देगा क्या, पैराग्राफ में कुछ ऐसे पैराग्राफ दे देंगे कि जिनको आप लोगों को उसी के अनुसार कुछ पैसेज लिखने होंगे, तो वो भी आसान ही होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, तो आप लोग इजीली वहाँ से लिख सकते हैं। तो और ये मतलब
ये हो गया नोटिस राइटिंग हो गया। उसके बाद पिक्चर कंपोजिशन, अगर पिक्चर कंपोजिशन आप लोगों को नहीं आता तो उसके बाद कुछ वर्ड दिए रहते हैं, जैसे स्कूल दे दिया या फिर ऐसे जैसे ऐसे होता है, उसी तरीके से यहाँ पे देता है पैराग्राफ लिखने के लिए, कुछ वर्ड दे देगा उसमें पैराग्राफ लिखने के लिए, तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। और बाकी यही था आज के पूरे वीडियो में। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कम्युनिकेशन का डिफिनेशन याद कर लीजिए और रियल लाइफ में इसका उपयोग, किसका उपयोग क्या है, और उसके बाद इसके टाइप, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और इसके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर क्या होता है, जिससे रुकावटें पैदा होती हैं अपने बातचीत करने में। और उसके बाद होता है कम्युनिकेशन टूल, जैसे कम्युनिकेशन टूल हो गया मोबाइल फ़ोन हो गया, फिर टेलीफोन हो गया, मैसेज हो गया, ये सब सोशल मीडिया, तमाम ये सब क्या हो गए ये सब टूल हो गए, कम्युनिकेशन टूल। ये सब कम्युनिकेशन टूल के अंतर्गत आते हैं। रेडियो हो गया। तो यही था आज के इस पूरे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।